भाभी फिलहाल तो वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है कराता हूँ ना आपकी बात भाभी, गिव मी 5 मिनट्स, अभी करा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई आपकी और मेरी सिचुएशन ना बिल्कुल एक जैसी है। वहाँ इनाया मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, यहाँ आप ईशल भाभी का फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या बात है भाई, ईशल भाभी पे रोब डालने का सिलसिला अभी से शुरू कर दिया आपने। वेरी बैड। तुम फिर से शुरू हो गया? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ बोलो, क्या काम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, ईशल भाभी को है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे उनका? यार उठा लूंगा ना, तुम जाओ अपना काम करो। भाई ये लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं, मंगनी होते ही ना रोब डालना शुरू कर देती हैं ताकि आपको भी आपके घर वालों को भी आदत हो जाए उनकी। क्या हो गया भाई, क्यों डिस्टर्ब है? कुछ नहीं है यार। एक सेकंड, आप पार्टनरशिप वाली बात लेके परेशान हैं? भाई ने इजाजत दे तो दी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करूं? अंकल तो बहुत एक्साइटेड है, बट मैं इन लॉज होने की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। यार भाई कंफ्यूजन की क्या बात है? देखिए सिंपल सी बात है, वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं बस। देखिए उनका जो कुछ भी है किसका है? ईशल भाभी का। और ईशल भाभी किसकी है? आपकी। बहुत ना चीप इंसान हो तुम। आई नो। कर दिए चीप जोक्स, अब जाओ, निकलो यहाँ से, चलो भागो। जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम क्या कह रहे थे? नाया तुम्हारा फोन नहीं उठाती? अच्छा, तो अपनी वाली छोड़ के मेरी वाली पे गेम घुमा रहे हैं आप। ये बात सुने, आप ना अपनी वाली संभालें, मैं अपनी संभाल लूंगा। असद, आपसे एक बात कह सकती हूँ अगर आप बुरा ना मनाएं तो? रोहान की बातों को इतना सीरियस ले लिया तुमने? नहीं, बात वो नहीं है। आपको नहीं लगता पार्टनरशिप का फैसला करके आपने जल्दबाजी की है? बिल्कुल नहीं आयजा, क्योंकि रिश्ते भरोसे से बनते हैं, एतमाद से बनते हैं। अब तुम सोचो आशिर का रिश्ता कितना मजबूत हो जाएगा, कितना कितना कॉन्फिडेंस आ गया होगा उसे। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी देना उसे बहुत ज़रूरी थी। असद, वो गैर लोग हैं। ईशल के मिजाज के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। वो जहान अंकल देखने में समझदार आदमी है, लेकिन बिजनेस में कैसे हैं हमें नहीं पता। देखो ऐसा, जो ख्यालात अभी तुम्हारे दिल में आ रहे हैं वो इनाया की दफ़ा मेरे दिल में भी आ सकते थे, क्योंकि एक घर से 2 लड़कियों का आ जाना भी रिश्ते में ख़राबी का सबब बन सकता है। इसलिए मैंने ख़ुद पे भरोसा किया, अपने भाइयों पे भरोसा किया। इसीलिए ना कोई इशू बनाया और ना ही बनने दिया। और हाँ, अगर मैं आशिया को मना कर देता या उसके ससुर की बात को रद्द कर देता तो उसे ऐसा लगता जैसे मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने उस पर ट्रस्ट करके अपने बड़े भाई होने का मान रखा और उसका भरम टूटने से बचाया। देखिए असद, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये फैसला रिश्तों को मजबूत करने की बजाय कमज़ोर कर दे। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इस घर के रिश्ते बिखरें। बस दिल में एक बात आई तो कह दी।
हेलो। हेलो आशिर, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 11:15। क्यों? 4 घंटे 15 मिनट 25 सेकंड के बाद तुमने मेरा फोन उठाया। हाँ तो तो हाउ रूड। तुम्ही ने गलती की थी ना, अब मनाओगी भी तुम। बट यू नो, ये मेरी डिक्शनरी में ये सॉरी और मनाने वाले वर्ड्स मिसिंग है। अच्छा, कहो तो ढूंढ लेते हैं। मिल जाए तो जरूर। यू नो व्हाट, तुम बहुत जिद्दी हो और इन लॉज में तुम्हारी इज्जत पूरी नहीं होने वाली। पर वहां तो तुम हो ना मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे, मैंने तुम्हें बताना था कि भाई तुम्हारी डैड के साथ पार्टनरशिप के लिए मान गए हैं। What? Seriously? I'm so happy for you यार। देखा तुम अपने भैया के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुम चाहती थी कि मैं खुद फैसला करके वो इंपॉर्टेंस खो दूं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मिस्टर आशिर। इन फैक्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप भाइयों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। बट टेल मी वन थिंग, ये शादी के बाद हमारे हनीमून की डेस्टिनेशन तुम्हारे भैया भाभी तो नहीं डिसाइड करेंगे ना? Why are you laughing? मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी पर हंस रहा हूँ। Come on आशिर, I'm very serious. बिजनेस और रिस्पेक्ट तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी का फैसला हम खुद करेंगे। दिस इज वेरी पर्सनल। अच्छा ठीक है, और कुछ? हाँ बहुत कुछ, लेकिन आई थिंक आज के लिए इतनी डोज काफी है। नाया और ईश्वर में ही फंस कर रह गई है मेरी जिंदगी। ईश्वर जितने मजबूत कदमों से इस घर में आ रही है ना, आयजा इसके आने से कहीं तुम्हारे कदम ना लड़खड़ा जाए। ये भी नहीं जानती कि ईश्वर को शयान और इनाया के बारे में पता भी है या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है शयान ने ईश्वर को कुछ ना बताया हो? लेकिन अगर ईश्वर को मालूम होता तो वो आशिर से जरूर जिक्र करती, और अगर आशिर को कुछ भी मालूम होता तो वो ये रिश्ता कभी नहीं होने देता।